नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में सबका स्वागत है। चर्चा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जानते हैं इसका इतिहास और राजनीतिक घटनाक्रम। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ अनुच्छेद 35A भी खत्म हो गया था। इसके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के राजनेताओं ने अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम गफ्फार रखा गया। आइए हम जानते हैं इनके कुछ इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ जो शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति भाषा लगभग 6000 साल पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए गए एक क्रूर मुगल मुस्लिम आतंकी दुलुचा ने 6000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। कश्मीर के धर्मांतर करने की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। दुलुचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदुओं जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे उन्हें आत्महत्या कर ली थी। कई वहाँ से जान बचाकर निकल गए। बाद में यह राजा अकबर के शासक मुगल साम्राज्य के हिस्सा बन गया। वर्ष 1756 में अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। वर्ष 1846 में रंजीत सिंह के जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलबाल सिंह को सौंप दिया गया। आदि जिले हैं। जम्मू का कुल क्षेत्रफल 36,315 वर्ग किलोमीटर है। इसके लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसे POK के नाम से जानते हैं। यह कब्जा 1947 से 1948 के बीच हुए युद्ध के दौरान किया गया था। महाराजा गुलाब सिंह इस राज्य का सबसे खास हिस्सा जम्मू है। भारतीय ग्रंथ के अनुसार जम्मू को डुग्गर प्रदेश कहा जाता है। यह राज्य का शीतकालीन राजधानी भी था। जम्मू संभाग में 10 जिले हैं जिसमें जम्मू यहाँ के भाषा डोगरी है और यहाँ के मूल निवासी को डोगरा ही कहा जाता है। जम्मू के में हिंदू की आबादी लगभग 67% और शेष 33% मुस्लिम और गुज्जर पहाड़ी समेत अन्य लोग रहते हैं। जम्मू संभाग पीर पंचाल की पर्वत श्रेणी में खत्म होता है, वहीं दूसरी पहाड़ी कश्मीर शुरू हो जाता है। कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी 10 जिले, उन्हीं में से एक लद्दाख एक ऊंचा पठार है जिसका अधिकतम हिस्सा 3,500 मीटर से 8,800 फीट ऊंचा है। यह हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में फैले हुए हैं। करीब 33,554 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में बसने लायक जगह बेहद ही कम है। यहाँ हर ओर ऊंचे ऊंचे विशालकाय पथरीले पहाड़ और मैदान हैं। ऐसा माना जाता है कि लद्दाख मूल रूप से किसी बड़ी झील का एक डूबता हिस्सा था, जो कई वर्ष के भौगोलिक परिवर्तन के कारण लद्दाख की घाटी बन गया। कहा जाता है 18वीं शताब्दी में लद्दाख और बाल्टिस्तान को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में शामिल किया गया था। लद्दाख के पूर्वी हिस्सा में लेह के आसपास रहने वाले निवासी मुख्यतः तिब्बत, बुद्ध और भारतीय हिंदू हैं, लेकिन पश्चिम में कारगिल के आसपास जनसंख्या मुख्यतः भारतीय शिया मुसलमान की है। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में विधानसभा सीटों का गणित
बढ़ा हुआ है, जिसमें कश्मीर में 46 सीट थे और वहीं अभी कश्मीर में 47 सीट हो गए हैं। कश्मीर की अगर मेजॉरिटी की बात कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं वहाँ पे, और अन्य, जिसमें कश्मीरी पंडितों को रिजर्व में 2 सीट रखा गया है। 9 सीटें एसटी के लिए, जिसमें बुनकर, गुज्जर और जगवार है, जिसे ऋतु प्रवास जनजाति भी कहा जाता है।